आसमानी बाप, तू जो हर सुबह ताज़ा है और तेरी वफादारी जो पुष्ट है। और मेरी दुआ खुदा, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना, और हम महज सुनने वाले ना हो बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। और मेरी दुआ है सुबह तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे, और मेरी कमजोरी में तेरा जोर जाहिर हो। तेरा कलाम हमें पाक करे, हमें तब्दील करे, हमें बहाल करे, हमें उठा खड़ा करे, और तेरा मसा हर तरह के बंगलों को तोड़ डाले, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू बी गॉड। तशरीफ रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मुझे नहीं मालूम आपका हफ्ता कैसा गुजरा है, लेकिन मुझे मालूम है कैसा गुजरा है। इस फ्राइडे को हम कसूर में थे और वहाँ 10 रोज़ की इबादत है, और फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि जी आपने आकर एक दिन आपने मुनादी करनी है, और खुदा ने उस मीटिंग में बहुत अजीब, जलाली और गैर मामूली काम किए। मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं इतनी टेस्टामनी शेयर करूं, लेकिन एक दो टेस्टामनी शेयर करना चाहता हूं जो मेरे लिए बड़ी इंकरेजिंग की बात थी। एक नौजवान जब कलाम सुनाने के बाद हम दुआ कर रहे थे, हमारा सोच थी कि हम 9 बजे मीटिंग ख़त्म करेंगे, लेकिन 10 बज गए थे और लोग दुआ बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रूल कुदस के बैप्टिस्म में हो गए थे। इवन जो बहनें बटूक गिरफ्तार थी वो आज़ाद हो गई थी। एक नौजवान मेरे पास आया और उसने कहा जी मैं जिंदगी में नेगेटिविटी में हूँ, और मैं एथियस ग्रुप को मैंने ज्वाइन कर लिया था। एथियस मालूम है कि कौन हो क्या, जो खुदा को। उसने कहा जी लेकिन आज जब मैंने कलाम सुना है, खुदा ने मेरा ज़हन खोल दिया है, मैं खुदा को कबूल करना चाहता हूँ। That's God। कि एक शख्स जो कहता खुदा है ही नहीं, मैं खुदा को मानता ही नहीं, उसने कहा मैंने उस ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन आज रात खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है और उसने मेरी आंखों को खोला है, और मैं अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहता हूँ। इवन उसका पास्टर मेरे पास आया, उसने कहा जब हम बाइबल क्लास करते थे तो इस बच्चे के सवाल बहुत अजीब होते थे और मुझे समझ नहीं आती थी ये सवाल क्यों ऐसे करता है। तो उसने कहा आज मुझे इल्म हुआ है कि इसके पीछे वजह क्या थी। सो खुदा ने कई लोगों को कंफर्मेशन दी, रूल कुदस से मामूर हुए, कईयों के साथ खुदा ने नबूवत के तौर पर कलाम किया, और खुदा ने बहुत सारी जिंदगियों को बहाल किया। आमीन। सो इस माह मुझे दोबारा मुख्तलिफ शहरों में खिदमत के लिए जाना है। वेरी बिजी स्केड्यूल मेरा इस माह भी है, बहुत सारे शहरों में मुझे खिदमत के लिए जाना है। सो मुझे आपकी दुआ या सपोर्ट की क्या है, ज़रूरत है। अगर खुदा आपको तौफीक दे, ओके, अगर खुदा आपको, सो प्लीज़ मुझे और हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज हम 47 चैप्टर शुरू करने को हैं, 46, लेकिन मैं 45 में से एक वर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको मालूम है कि लास्ट संडे हमने क्या कलाम मुकद्दस में सीखा था कि किस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों पर अपने आप को क्या किया। सो मुझे नहीं मालूम इस हफ्ते में खुदा में से आप पर कितने लोगों पर वो जाहिर हुआ है, या आई हैव सीन इस लास्ट वीक में खुदा कई तरह से मुझ पर जाहिर हुआ, और मैंने शुक्रगुजारी की अगर तू जाहिर ना होता तो शायद हम तबाही और बर्बादी की तरफ चले जाते। ही इज ग्रेट गॉड। सो खुदा हम पर अपने आप को क्या करना चाहता है, और मैं आपको इंकरेज करूंगा, अगर अभी तक खुदा शख्सी तौर पर आपके ऊपर जाहिर नहीं हुआ, बल्कि अभी इमरान जो गाड़ी मेरे साथ ड्राइव करके वो सुबह मुझे ये बता रहा था, उसने कहा जी मेरा एक दोस्त है वो गैर मसीही है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। उसने कहा सुबह मेरी उससे मुलाकात हुई और वो बहुत कट्टर किस्म का मजहबी है, गैर मसीही, आप समझ गए होंगे। उसने कहा मैं आपको बता नहीं सकता यीशु कितनी दफ़ा मेरे ऊपर जाहिर हुआ है, मेरे खानदान ने मुझे लाख कमरा कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं तूने यीशु को कबूल कर लिया है, तू हमारे साथ रह नहीं सकता। खुदा इवन गैर कौमों पर भी अपने आप को क्या कर रहा है। और कितनी अफसोस की बात है कि मैं और आप
अपने आप को उसके कहें और वो हम पे ज़ाहिरी ना हो। सो यूसुफ ने अपने भाइयों पर अपने आप को क्या किया? सो मैं आपको इंकरेज करूंगा, जब भी दुआ करें इस बात के लिए दुआ कीजिएगा, खुदा अपने आप को मुझ पे ज़ाहिर कर दे। ओके, सो पैगाश 45वां बाब और उसके बाद हम 46 में जाएंगे। उसकी 24वीं आयत को देख लें। मैं इस आयत को टच नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझसे करवाई जा रही है, बुरा ना मंगाइएगा, ठीक है? आर यू रेडी चर्च? आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, पैगाश का 45वां बाब 24वीं आयत। मैं चाहता हूं सब लोग ऊंची आवाज में पढ़िएगा, जिन जिन के पास बाइबल है ऊंची आवाज में पढ़िएगा। 1 2 3 गो। चुनाचा उसने अपने भाइयों को और उसने उनसे कहा, देखना। मुझे आवाज नहीं आई, मुझे अभी भी नहीं आवाज आ गई। ये कौन कह रहा है? किनको? क्यों यूसुफ अपने भाइयों को ये कह रहा था? Why? Huh? What do you think? That's very simple. Are you here? मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हमको सारे रूहानी हमने तो कभी झगड़ा किया ही नहीं, और जब झगड़ा होता हम एक दूसरे को ब्लेम देते हैं। क्या ख्याल है कि उसकी वजह से ये हुआ है? सो यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पे क्या किया? जाहिर किया। उनके बोरों को अनाज से क्या कर दिया? अच्छा, मालूम है इवन बोरे भरे भी हों फिर भी झगड़े नहीं खत्म होते। आर यू हियर? जब खुदा में ब्लेस करता है, खुदा हमारी ज़रूरियात को पूरा करके, बास का झगड़े कम होते हैं या ज्यादा हो जाते हैं? क्यों? वाई? सो यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या नसीहत की? मुझे पौलुस का रेफरेंस याद आ गया, मैं जल्दी से कुछ आपको टीच करना चाहता हूं ताकि खुदा मेरी और आपकी मदद करे। पौलुस ने कहा, अगर तुम में लड़ाई झगड़े हैं तो फिर तुम रूहानी ना हुए बल्कि। सो लड़ाई झगड़े जिस्मानियों में होती हैं या रूहानियों में? सो फिर आज सुबह मुझे और आपको अपने आप को देखना होगा, हम में से कितने रूहानी हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपको कभी नहीं झगड़े होंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है? सो प्रेज द लॉर्ड। ऐसे रूहानी लोगों के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। सो यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या नसीहत करके भेजा? उसने उनसे कहा, देखना कहीं रास्ते में तुम। सो वी आर ऑन जर्नी चर्च। मैं और आप एक सफर पर हैं। सो मुझे और आपको याद होना चाहिए कि वी आर ऑन द जर्नी। मैं और आप एक जिंदगी के सफर पर हैं, जहां चैलेंजेस भी आएंगे, मुश्किलातें भी आएंगे, दुख भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगे, लेकिन कीप इन योर माइंड क्या? सो यूसुफ के भाइयों, क्यों यूसुफ ने यह कहा था? वो उनकी ओके, चलो इतना ही काफी है। इसका इतलाक मैं और आप कर सकते हैं कि खुदा मुझे और आपको सुबह क्या कह रहा है? When you travel together, when you serve together, don't fight. क्योंकि हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है बल्कि तारीकी की। लेकिन इब्लीस का एक बहुत बड़ा हमला है, वो कैसे हमें उलझाता है, किस चीज में? To each other, to fight each other. Okay. So मुझे और आपको खुदावंद आज सुबह सिंपल क्या कह रहा है? देखना। अच्छा, जब हमारी प्रॉब्लम होती है सिर्फ खुदा ही देखते हैं या लोग भी देखते हैं? That's naturally. Okay, 25वें अंग में क्या लिखा है? और वो मिस्र से और मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास। 26वें, और उसने कहा, यूसुफ अब तक। वाह! यूसुफ
अब जरा तसव्वुर करें, एक बाप जो अपने बेटे को खो चुका है, वो उम्मीद को भी खो चुका है, अब वो शायद तसव्वुर भी ना करता हो कि क्या याकूब ये खबर सुनेगा कि यूसुफ जिंदा है। कैन आई गिव यू इंटरप्रिटेशन? सुनेगा। बास कर मेरे और आपकी जिंदगी में कैसे ऐसे वाकयात हालात आते हैं जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, हमारी उम्मीद खत्म हो गई है, हमारे ख्वाब खत्म हो गए हैं, सब कुछ डेड नजर आता है, मुर्दगी नजर आती है, उम्मीद भी जाती रही है, यकीन भी जाता रहा है, अब लगता है कि ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता। लेकिन सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं और आप ना उम्मीद होंगे लेकिन खुदा के मंसूबे जरूर पूरे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा कोई प्लान करेगा तो खुदा उस मंसूबे को पूरा जरूर करेगा। सो याकूब की उम्मीद क्या हो चुकी थी? मुर्दा हो चुकी थी। खुदा ने याकूब की मुर्दा उम्मीद को जिंदा कर दिया, नामुमकिन को क्या कर दिया। सो मेरा और आपका खुदा क्या करता है? वो सिर्फ मंसूबे देता ही नहीं है बल्कि मंसूबों की हिफाजत भी करता है। हा? और दूसरी बात, वो जिनके लिए प्लान करता है उनको सिर्फ प्लान ही नहीं देता बल्कि जिनके लिए उनका प्लान होता है वो खुद उनकी हिफाजत करता है, वो उनको महफूज रखता है। आई डोंट केयर कि लोग मेरे और आपके साथ क्या करेंगे। That's simple. I like that. यूसुफ को बेचा किसने था? भाई बेचने वाले थे, खुदा बचाने वाला था। Are you here? So दुख कहां से आएंगे? So we have to be careful. Don't worry. Take easy. It's life. Take easy. Huh? Take easy. सो यूसुफ के बारे जब याकूब ने सुना कि वो जीता है, जरा तसव्वुर करें, उस जरा इमेजिन करें कि याकूब की क्या फीलिंग हुई होगी। याकूब ने एकदम से यकीन कर लिया होगा या उसको टाइम लगा होगा कि यूसुफ अब तक क्या है। लेकिन आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मसीह का कसूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और वो तीसरे दिन जी उठेगा। लेकिन 3 दिन के बाद ही शागिर्द भूल चुके थे, और जब वो मरियम यस्सु की कब्र पर गई और यस्सु ने अपने आप को उस पर जाहिर किया और यस्सु ने कहा जाके भाइयों को ये बताना। किनको बताना? कि क्या? कि वो अपने कहने के मुताबिक। तो शागिर्दों ने फौरन यकीन कर लिया। सो शागिर्द कहां भागे? कैन आई टेल यू वन थिंग? यूसुफ कनान में नहीं गया बल्कि उसने अपने बाप को मिस्र में बुलाया। कैन आई टेल यू व्हाट डस मीन? यस्सु ने जी उठने के बाद वो एकदम से शागिर्दों पे जाहिर नहीं हुआ बल्कि उसने कहा अभी तक मैं बाप के पास पहुंचा नहीं हूं। सो सबसे पहले यस्सु ने अपने आप को किस पर जाहिर किया? जो हैकल में बैठा दुआ कर रहा था, जो कमरे में बैठा हुआ था, एंड ही इज प्रेइंग। सो यस्सु ने अपने आप को मरियम पे क्या किया और उसको क्या कहा? जा और जाकर। सो यहां भाई यूसुफ से मिलकर आ गए हैं और याकूब को क्या कह गए हैं? यूसुफ अब तक क्या है। लेकिन सुनिएगा, यूसुफ उसके बाद मर गया था, लेकिन मेरा और आपका भाई यस्सु आज तक जिंदा है और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो जिंदा है, मेरी और आपकी उम्मीद जिंदा है। मुझे और आपको बेघर होने की जरूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी में काल आ भी जाएगा तो यस्सु जिंदा है, वो मेरी और आपके लिए मुहैया भी करेगा और मेरी और आपकी हिफाजत भी करेगा। सो कनान में काल था और यूसुफ ने अपने बाप को और अपने पूरे खानदान को क्या किया? अपने पास
फिर मैं रिपीट करूंगा, यूसुफ कनान में नहीं गया, बल्कि यूसुफ ने अपने खानदान को कहां बुलाया? सो गॉड इज कॉलिंग। खुदा मुझे और आपको क्या कर रहा है? और आई लाइक दैट। कैन आई टेल यू वन मोर सीक्रेट? यूसुफ का, क्योंकि तुमने मेरे साथ बुरा सलूक किया, तुम और तुम्हारे बीवी बच्चे वहीं रहेंगे, सिर्फ मेरा बाप आएगा और मेरा भाई रहेगा। हेलो, सुनेगा, खुदा फैमिली को फिर से इकट्ठा कर रहा था। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड। ना सिर्फ खुदा यूसुफ के जरिए फैमिली को इकट्ठा कर रहा था, नंबर वन, उनकी प्रोविजन और उनकी प्रोटेक्शन की भी वो जिम्मेदारी ले रहा था। अगर यूसुफ अपने खानदान को बचा सकता है, तो जो जिंदगी का मालिक है वो मुझे और आपको क्यों नहीं बचा सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुझे और आपको क्यों नहीं संभाल सकता? शायद आप सोच रहे कि अब नामुमकिन है, अब ये नहीं हो सकता, लेकिन सुनिएगा, वहां तो यूसुफ था, यहां तो यूसुफ से भी बड़ा है। और वो जो लश्करों का खुदा है, इस्राएल का कदूस है, जो मुर्दों में से जी उठा है, वो ये कह रहा है कि मैं तेरी टेक केयर करूंगा। सो याकूब यूसुफ के पास गया या यूसुफ बाप के पास आया? सो गॉड इज कॉलिंग। सो खुदा मुझे और आपको क्या कर रहा है? सो दैट सिंपल। ओके, सो 2 पॉइंट है। कौन कौन से? नंबर 2 पॉइंट आज हमने क्या सीखे हैं? देखना, खुदा हम सबको ये तौफीक गए, मैं भी उसमें शामिल हूं। दूसरा, क्या हमें यकीन करना चाहिए? किस चीज़ का? खुदा का कलाम जो कहता है, क्योंकि हम आंखों पर नहीं चलते, आंखों देखे पर नहीं, बल्कि ईमान पर चलते हैं। सो खुदा जो भी कहे, जब भी कहे, मुझे और आपका उसको क्या करना चाहिए? इट्स वेरी सिंपल। डोंट कैलकुलेट कब होगा, कैसे होगा। ओके, कैन आई गिव यू वन मोर एग्जांपल? अगर खुदा मुझे कहे इस दीवार पर टक्कर लगा गए, अपना सर मार, तो मुझे क्या करना चाहिए? कितने कह के मार देना चाहिए? मुझे मारना चाहिए कि नहीं? मैं सोचता हूं मुझे मार देना चाहिए। क्यों? दीवार के बाद अगर खुदा का इसको सर लगा मार, तो मेरा काम है मारना, उसका काम है दीवार को हटाना। We need to trust God. We need to, खुदा का ये रुके क्या करो? तो चक्कर लगाने से दीवारें कभी गिरती हैं? चक्कर देने की बात नहीं खुदा कर रहा था। बस हम चक्कर देखते रहते हैं बजाय हम चक्कर लगाएं। सो डोंट डू दैट, वी हैव टू बी केयरफुल। क्योंकि कलीसिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो क्या देखते हैं? चक्कर देने वाली कलीसिया नहीं, खुदा को चाहिए। और वो भी कैसे चक्कर? ईमान के साथ। मेरी और आपकी ताबेदारी ही किस चीज को जाहिर करती है? ईमान को। और मैंने आपको कई दफा बताया, बाइबल में जितने भी मौजे हुए हैं वो ताबेदारी से हुए हैं। जब बेवा अलीशा के पास आई, उसके पास कितना तेल था, और अलीशा ने लंबी सी दुआ की। अलीशा ने कहा, पहला हदिया मुझे दे, तो फिर तेरा तेल। बल्कि उस बेवा को उसने उसे कलाम दिया, और उस बेवा ने उस कलाम की क्या की? यीशु ने यूहन्ना 2 में क्या कहा? नौकरों को क्या कहा? इन मटकों को पानी से। सो मौजा कब और कैसे होता है? 40 सालों में हमने कभी भी किसी चीज़ के लिए, पैसों के लिए, चीज़ों के लिए कभी दुआ नहीं की। लेकिन मैं सुबह आपको खुदा के जलाल के लिए बताना चाहता हूँ, जो ताबेदारी में जिंदगी गुजारते हैं वो मौजों के पीछे नहीं जाते, मौजे उनके पीछे आते हैं। सो अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मौजात हो, तो फिर मुझे आपको क्या करने की जरूरत है? That's very simple. ओके, सो
यूसुफ ने जब यूसुफ ने बुलाया तो बाप ने क्या कहा, ना 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 बेटा, मैं अब बहुत उम्र रसीदा हो गया हूँ, अब तो मेरी हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता। खुदा ने मेरे साथ वादा किया था कि तू कहाँ रहेगा, कनान में रहेगा, और मैं कनान को छोड़कर तेरे पास, तूने बस जितना भेजना था तूने क्या किया। लेकिन सुनिएगा, मालूम है यूसुफ ने क्या कहा? अब सुनिएगा, आखिरी आयत में क्या लिखा है, याकूब ने क्या कहा, लिखा है 28वें आयत, और इस्राएल कहने लगा, ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक मैं अपने मरने से पेशकर जाकर उसे। आपको मालूम है शमौन लूका की इंजील में उसने क्या कहा, जब यीशु हैकल में आया तो रूल कुदस ने शमौन को कहा यीशु हैकल में आ रहा है। वाह, आई लाइक दैट। सो उसने यीशु को अपने हाथ में लेके क्या कहा, मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, अब अपने बंदे को रुखसत करके। इससे पहले कि मैं और आप मौत को देखें, जरूरत हम जिंदगी के मालिक को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ को देखने की डिजायर क्या थी, याकूब ने क्या कहा, इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो, मैं यूसुफ को क्या करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं और आप मौत को देखें, जरूरत है कि मैं और आप यीशु को जो जिंदगी का मालिक उसको क्या करें, देख लें। क्या सिंपल। ओके, अब 46वां चैप्टर क्या है। ओके, पहली आयत में क्या लिखा है, आप पढ़िएगा 46वां बाप, उसकी पहली आयत में क्या लिखा है, कितना कुछ लेकर, वाई। और इस्राएल कौन था, और इस्राएल कितना कुछ जी। सो आपको मालूम है दैट्स द जर्नी। याकूब का सफर देखे, और याकूब का सफर कैसा सफर था, ईमान का। मुझे याद है जब हमारी शादी हुई, हमारा घर बहुत छोटा था, और 1 माह के बाद हमने फैसला किया हम सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, कई लोग की कहेंगे मैं माँ पे हूँ नीचे छकना, वो सोच गए ये इंसल्ट है। अगर खुदा आपकी रहनुमाई करे, अगर आप खुदा के कलाम की ताबेदारी करें, ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। सो मैं अपनी मामा के पास गया और मैंने अपनी मामा को कहा, मामा मैं ये चाहता हूँ कि हमारी शादी हो गई है और कलाम के मुताबिक मुझे आपको छोड़ना होगा, लग रहना होगा। सो आप क्या मुझे परमिशन देंगे? तो मेरी मामा का, देख ये अच्छी बात है तू लग हो, लेकिन परेशानी ये है तेरी तो कोई मदद ही नहीं है, तेरे पास रहने को जगह नहीं है, अगर तू जाएगा कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, तेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा, ना तेरे पास कोई वसाइल है, ना तेरी कोई मदद करने वाला है। तो मैंने अपनी मामा की तरफ देखा, मैं कहा जिसने मुझे बुलाया है वो मेरी मदद करेगा। Praise the Lord, glory to be God. When He leads you, He will provide you. जब वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपके लिए मुहैया करेगा। मैंने योमी से कहा, मैं कहा भी खुदा मुझे कहेगा अपने खानदान से अलग हो। 10,000 रुपया लेकर हम लग हो गए, किराए का घर लिया, एडवांस पे किया। मैं नहीं मालूम था कहाँ से आएगा, कौन मुहैया करेगा। पहले तो हम फिगर आउट करते हैं कि जी अगर मैंने ये काम करना है, पहले इतने पैसे क्या करें, साहब का ला लिए। लेकिन हम ईमान पर चलते हैं कि ना के। सो हमने अपनी अज़वाजी जिंदगी का आगाज मालूम है कितने पैसों से किया है, लेकिन वो 10,000 नहीं था, ईमान का सफर था। और मुझे आज का याद है, और न्योमी इस बात की गवाह है, मैंने 4 कपड़े अपने बैग में डाले, 10,000 रुपया पॉकेट में लेकर मैं घर से निकला, और मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, खुदा मेरा ये सफ़र अब्राहम और याकूब की तरह ईमान का सफ़र है, और जो तुझ पर तवक्कल करके वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। और मैं नहीं चाहता कि कुछ दिनों के बाद मुझे वापस आना पड़े और मेरा खानदान और मेरे अजीज ये कहें तेरा खुदा कहाँ है। खुदा मैंने तुझ पर तवक्कल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने देगा। सो आई स्टार्ट दैट जर्नी 10,000 पे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कई दफ़ा बेवफा हुआ हूँ, लेकिन वो आज तक वफादार है, उसने मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया। सो जब मैं और आप ईमान का सफर शुरू करेंगे,
पॉकेटों को ना देखें, डोनर सपोर्टर को ना देखें, जॉब्स को ना देखें, खुदा पे क्या करें? ट्रस्ट गॉड। सो याकूब का सफर कैसा था? मैं कुछ बातें वो बता नहीं सकता क्योंकि वो किसकी और तरफ चली जाएंगी। सो याकूब का सफर कैसा था? सो खुदा मुझे और आपको बुला रहा है और गॉड इज कॉलिंग। सो मुझे और आपको अपनी जर्नी को कैसे शुरू करना है? देखकर या ईमान से? आर यू रेडी फॉर दैट? और जब आप उस पर तवक्कुल करेंगे वो आपको शर्मिंदा होंगे कहेगा। आमीन। ओके, सो इस्राएल अपना सब कुछ लेकर चला और क्या हुआ जी? ऊंची आवाज में पड़ेगा। ओके, सो इस्राएल यानी याकूब ने जब वो चला, क्यों वो एक जगह पर रुक कर उसने कुर्बानी क्यों गुजरानी? वाई? कैन यू आई टेल यू? कम से कम याकूब 130 बरस का हो गया था। मालूम है याकूब के साथ प्रॉब्लम क्या थी? ही हैज नॉट चेंज्ड। वो बदला नहीं था। बस का कितनी मांग करो कि यही हालत है। हम अपने आप को मांग कर कहते हैं बट वी डोंट बी चेंज्ड। वी डोंट वांट टू बी। हम इकरार भी करते हैं लेकिन वही के। सो आपको मालूम है याकूब धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, नाफरमानी करता रहा, लेकिन खुदा सब्र से उसका क्या करता रहा। लेकिन एक वक्त आया जब यूसुफ की खबर सुनी तो याकूब बदल चुका था। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। ये वो एरिया था जहां आके याकूब क्या हो गया है। आप कहेंगे जी कैसे बदला? पहले वो खौफ में जिंदगी गुजार रहा था, नाफरमानी में, धोखे, गलत बयानियां सब कुछ कर रहा था, झूठ बोला था, बाप को कुछ कहता था, अपने ससुर को कुछ कहता था। ही वॉज प्लेइंग गेम्स। लेकिन यहां आके ही वॉज एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म्ड। वो तब्दील हो चुका था। कैसे? अब वो मिस्र में जाने से क्या है? खौफ जगा है। क्यों खौफ जगा है? वाई? क्यों? उसको खुश होना चाहिए था कि मेरे बेटे की जरा पोजीशन देखे। वाह है? वो हमें संभाल लेगा, हमें बचा लेगा, हमें यहां से निकाल लेगा। इतना बड़ी खुशखबरी सुनने के बावजूद कि उसने कहा जाओ जाके मेरे बाप को बताना कि खुदा ने मुझे क्या पोजीशन दिया। लेकिन इसके बावजूद याकूब वहां जाने से क्या था? मालूम है क्यों खौफ जगा था? क्योंकि वो तब्दील हो चुका था। क्योंकि उसको मालूम था खुदा ने ये मुल्क हमें दिया है और जो खुदा ने दिया मैं वहां से निकलना नहीं चाहता। इसलिए उसके अंदर क्या आ गया? वो कह रहा था कहीं फिर से मैं खुदा की नाफरमानी ना कर दूं। मैं खुदा की नाफरमानी नहीं करना चाहता। सो दैट्स का फियर। और जब उसके अंदर खौफ आ गया, हैंग स्टॉप, वो रुक गया और उसने खुदा के जोर क्या की? सो मैं बहुत सारी इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं, लेकिन नंबर 1 याकूब क्यों रुका और उसने क्यों कुर्बानी दी? क्योंकि ये उसकी तब्दीली को क्या करता है। नंबर 2, वो खुदा से खौफ जगा था और वो खुदा की रहनुमाई लेना चाहता था। क्या करता चाहता था? सो व्हाई ही सैक्रिफाइस? क्योंकि वो खुदा की क्या चाहता था। सो खुदा ने फिर उसकी रहनुमाई की। कहेंगे क्या हुआ है? ओके, और खुदावन ने रात को और अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानी। मुझे आवाज नहीं आई। कितने के जानवर होंगे? हेलो। सो आए इसकी इतला करें। नंबर 1, कितने लोगों को खुदा की रहनुमाई की जरूरत है? नंबर 2, कितने लोग चाहते हैं खुदा उनसे बोले? सो अगर मुझे और आपको किसी भी एरिया में मुस्तकबिल के बारे, बच्चों के बारे, अज़वाजी जिंदगी के बारे, व्हाटएवर
आपको जहां कहीं रहनुमाई की जरूरत है, मैं एक बार कहता हूं, इंसान मशवरा देता है, खुदा रहनुमाई देता है। इंसान क्या देता है? हमारी प्रॉब्लम यह है, बजाय मैं और आप खुदा से रहनुमाई ले, हम लोगों से क्या लेते हैं कि भाई लोकी फिर लोकेंगे, जो ये मशवरे देंगे आपको पता ही है। अच्छा, मशवरा लेना कोई बुरी बात नहीं है, फिर मुझे यह भी पता हो मैं किन से मशवरा लेता हूं, क्योंकि सुलेमान ने कहा नेक कामों की सलाह में कसरत की। आपने जो मशवरा लेना जरा सोच समझ के ले लेना। ओके, जो मुख के मशवरे होते हैं बस के बड़े खतरनाक होते हैं, वो फंसाने के लिए होते हैं। सो नंबर 1, याकूब ने क्यों कुर्बानियां गुजरानी? नंबर 1, वो खौफजदा था कि खुदा की मर्जी क्या है। नंबर 2, उसे खुदा की क्या चाहिए थी? सो आप चाहते खुदा की रहनुमाई करे। और क्या हुआ जब उसने कुर्बानी गुजरा? खुदा ने रात को रोया में इसराइल से कब बातें की? कितने लोग चाहते खुदा आपसे बातें करे? तो खुदा कब बातें करेगा? किससे बातें करेगा? असी पैकेज ला के ना सारी रात किसी और नाल ही लगे गए हैं। पिछले दिनों मुझे एक पैकेज का पता चला, वो है उल्लू पैकेज। कभी किसी ने सुने? यूफोन का एक पैकेज निकला था, उसका नाम क्या था? तो मैं कहा जी ये पैकेज क्या है? उसने कहा जी उल्लू जैसे सारी रात जागता है ना। मैं कहा वाह, कितने लोग हैं हम में से, कितने लोग हैं वी प्ले गेम मिडनाइट, हम इसके साथ लगे रहते हैं बजाय हम इसको सैक्रिफाई करें और खुदा से कि खुदा तुम मुझसे बातें कर। एक्सेंट वर्ड। कितने लोग चाहते हैं खुदा आपसे बातें करें? तो फिर उसके लिए मुझे और आपको क्या देनी होगी? सो आए अपने उन एरिया को देखे जहां जहां मुझे और आपको कुर्बानी देने की क्या है। इसलिए रोमियो 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत में पौलुस ने क्या कहा? अपने बगलों को कुर्बानी के लिए क्या करो? खुदा को जानवरों की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको मेरे और आपके बगन की क्या है। अच्छा, कुछ लोग पता क्या है, क्योंकि हम थोड़े से रूहानी हो गए ना, खुदा दिल को देखता है, मेरे हाथ में जो कुछ मर्जी हो डजंट मैटर। सो जब बगन की बात आती उसमें क्या है? सो खुदा क्या कहेगा? अपने हाथ को कुर्बानी के लिए, अपनी आंखों को कुर्बानी के लिए, अपने कानों को कुर्बानी के लिए, अपने पांव को कुर्बानी के लिए, अपने वक्त को, अपने टैलेंट को, अपने गिफ्ट को कुर्बानी के लिए क्या कर दे? सैक्रिफाइस। अच्छा, कैन आई हेल्प यू? जब हमें कोई माली मदद की जरूरत होती है, मैंने 1-2 दफा शायद पहले भी बताया, बहुत सारे लोग इतने हम अकल मांग के खुदा पहले तू मुझे दे तो फिर मैं क्या करूंगा? खुदा कहेंगे पुत्र मुझे सारे तरीके आगा पता है, लेकिन मलाकी में क्या लिखा है? पहले मेरे घर में ला और उससे मेरा दैट सिंपल। सो खुदा मुझसे और आपसे क्या करना चाहता है? बहनों भाइयों, क्या ये मामूली सी बात है कि मेरा और आपका खुदा बोलता है? वाह, अगर वो ना बोले वी एक्सपायर, हम हलाक हो जाते हैं, हम मर सकते हैं। पूरा हफ्ते में खुदा में से कितने लोगों के साथ बोला है? कभी आपने उसकी अब बातें सुनने की कोशिश की है? स्पीक टू मी गॉड। और मालूम है खुदा किन से बोलता है? जो क्या देते हैं, जो सैक्रिफाइस करके अपने टाइम का। और आज के दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या? टाइम नहीं है लोगों के पास। अभी जिस पास्टर ने हमें कसूर में इनवाइट किया, उसने कहा जी 2010 में मैं आपके पास 10 दिन का स्कूल करने के लिए आया था। और उसने कहा, और मैं 14 सालों के बाद, मैंने नहीं उसको पहचाना, न्योमी ने उसको पहचान लिया। वो उसने कहा जी यू आर वन ऑफ माई टीचर। उसने कहा 14 साल पहले जो आपने प्रोफेटिक वर्ड मुझे दिए थे, मैं 14 साल तक अपनी दुआ में याद करा था, और आज खुदा ने वो सारे के सारे पूरे किए हैं। और आई वॉज शॉक्ड, ट्रस्ट गॉड।
सो याकूब ने क्या की जी? कुर्बानी है। और उसने कुर्बानी की, खुदा ने उसके साथ क्या की और क्या बात की? ए याकूब ए, उसने जवाब दिया, I love that. He was changed. याकूब बिल्कुल तब्दील हो चुका था। याद है कि किसी और ने भी कहा था कि मैं, वो कौन था? जो गागे ने कहा वही आके आगे, किसने कहा? आप जो बोएंगे वही काटेंगे। सो अगर एज अ फादर मैं अपने बच्चों की जिंदगी में गलत चीजें बो जाऊंगा ना, वो आने वाली नस्लों में ट्रांसफर होगी। अब्राहम ने क्या कहा? मैं, तो अब याकूब कह रहा है मैं। इसका क्या मतलब है? आई एम टोटली चेंज्ड। कुछ चेंज नहीं, ऐसे कहेंगे जी थोड़ा बदलिया। सो याकूब कितना बदला था और कितने साल लग गए उसको? मैं, what does mean? मैं तेरे लिए दस्तयाब हूं, I'm available हो। इसका मतलब मालूम है क्या? बहुत सारी इंटरप्रिटेशन होगा, तू जो कहेगा मैं वो सब कुछ करने के लिए। वाह, दैट्स सिंपल। तू जो मुझसे चाहेगा, तू जो मुझसे मांगेगा, जो भी तू मुझे कहेगा, वो सब कुछ करने के लिए मैं। आप में से कितने लोग हैं जो आज सुबह ये कह सकते हैं, खुदावन मैं हाजिर हूं? अच्छा, क्या आंगा गएगा उसको बाद पकाएंगे वो की मांग लवे? आर यू हियर? सोच समझ के कहिएगा कि खुदा मैं दिस बिग यूनिक, और ये वही कह सकता है सुनिएगा, क्योंकि अब याकूब बदल चुका था, वो खुदा को जान चुका था, खुदा कौन है, क्या कर सकता है। और उसने बड़ी गलेगी से कहा कि खुदा मैं तेरे लिए दस्तयाब हूं, तू जो चाहेगा, जब चाहेगा, जैसा चाहेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। और ये मालूम है कौन कहेगा? जब कोई मुकम्मल तौर पे क्या हो जाएगा? नो आर्गुमेंट, नो एक्सक्यूजेस, नो एनीथिंग। आपको मालूम है यशायाह ने क्या कहा? मैं हाजिर हूं मुझे। सो पका खुदा के नाम पे गया जगह दस्तयाब हो, जान हूं, तैयार हूं। ओके, सो जब कोई बगल जाता है तो वो क्या कहता है? मैं हाजिर हूं। ओके, तीसरी आयत में क्या कहा? उसने कहा मैं खुदावन तेरे बाप का मिस्र में जाने से, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक। कैन आई गिव यू सम मोर बाइबल स्टडी? खुदा क्यों इन जानों को लेके जा रहा था? वाई? बड़ी कौम बनाने के लिए। तू तो क्या खुदा कनान में रख के उनको बड़ी कौम नहीं बना सकता था? हेलो, आर यू हियर? I was thinking about that. मैं इस पर मेडिटेट करता रहा, सोच रहा, खुदा ने वादा किया था कि मैं तुझे कनान दूंगा। खुदा ने कनान दे दिया, खुदा उनको कनान में ले आया। और इसलिए याकूब अब वहां से निकलना नहीं चाहता था कि ये खुदा ने हमें जगह दी है। बस कर, मैं और आप जब ब्लेस हो जाते हैं, हमारे लिए उस जगह को छोड़ना, उस जगह से निकलना हमारे लिए बड़ा चैलेंज होकर, नो 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 नो, आई डोंट वांट टू लीव, आई वांट टू स्टे। लेकिन खुदा का नो 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 नो, गेट अप, निकल यहां से। क्यों? कैन आई टेल यू वन सीक्रेट? रेडी? क्योंकि ग्रोथ कंफर्टेबल जगह पर नहीं होती, ग्रोथ दुख और मुसीबतों में होती है। यू वांट टू बी ग्रो? आप चाहते कि आप मिच्योर हो, आप बालक हो, सो हम आराम से जगह पर रहकर हम बालक भी नहीं हो सकते और ग्रो। सो खुदा मुझे और आपको जब उसने हमें मिच्योर करना होता है और ग्रो करना होता है, वो मुझे और आपको कहां लेकर जाएगा? आर यू विलिंग? नो नो, खुदा तूने इतना ब्लेस किया, मुझे यही रखो, मुझे अपने लिए क्या कर। मुझे अभी इस्लामाबाद में किसी ने कहा कि जी हम इस्लामाबाद में एक नया चर्च शुरू करना चाहते हैं, आप अपनी टीम में से किसी को भेज सकते हैं। मैं 4-5 को पूछा, मैं कहा जाऊंगा जी।
कहा गंगाली गएंगे, मैं कहा मजे लुको में गंगाली गवो, दुख ना चुकना। मुझे याद है कि हम एक ही कमरे में कितने साल में हो, 13 साल, एक ही बेडरूम में हमने 4 लोगों ने 13 साल जिंदगी गुजारी। हमने सेकंड पोर्शन बनाया, जब बनाया तो हमने कहा चलो बच्चों के अलग अलग कमरे होंगे। अभी हमने एंटर भी नहीं हुए, खुदा ने मुझे कहा अपनी फैमिली को लेकर इस्लामाबाद चला जा। ओह लॉर्ड, बच्चों की एजुकेशन, वहाँ किराए का घर कौन टेक केयर करेगा। मैंने न्योमी को कहा, मैं कहा खुदा करेगा इस्लामाबाद जाओ और वहाँ बाइबल स्कूल शुरू करो। इसने कहा बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, मैं कहा आई डोंट नो। वहाँ किराए का घर होगा, उसका किराया कितना होगा, मैं कहा मुझे वो भी नहीं पता। पे कौन करेगा, मैं कहा मुझे वो भी नहीं पता। हमें सिर्फ खुदा पे भरोसा करना है। अब वहाँ गए, तकरीबन कोई कुछ माह वहाँ गए, बाइबल कॉलेज शुरू किया। खुदा ने बच्चों का कॉन्वेंट में दाखिला भी करा दिया, किम का सुपर नेचुरली खुदा ने मुहैया किया। खुदा ने टेस्ट किया, कुछ माह के बाद खुदा का वापस चला जा। मैंने न्योमी को कहा खुदा का वापस, कहते ये क्या हुआ, व्हाट इज दैट। पहले आपने कहा आना है, अब आप कह गए हो जाना है। मैं कहा जी मैं नहीं कह रहा, जो ला रहा है वो ही वापस ले जा रहा है। वी जस्ट ओबे द लॉर्ड। उसने कहा मैं खुदावन तेरे बाप का मिस्र में जाने से, सो मालूम है कौन सी चीज मुझे और आपको ताबियादारी से रोकती है? हेलो, फियर। फियर, अगर आप इसको टॉपिक देना चाहते हैं, फियर और फेथ, खौफ या ईमान। इस मैसेज को अगर आप टॉपिक देना चाहते हैं, क्या है? फियर और फेथ। या तो खौफ होगा या खौफ मुझे और आपको ताबियादारी से क्या करेगा, लेकिन ईमान आपको गलेगी देगा। मूव। खुदा मुझे नजर नहीं आ रहा, मूव। खुदा जब बनी इस्राएल को खुदा निकाल के लाया, आगे क्या आ गया? अच्छा, खुदा को पता सीखेगा स्केच बैग कुलजा मांगे, हेलो, और वो बैग कुलजा पा के क्या हो गए? कैन आई गिव यू अ प्रोफेटिक थिंग? आप में से शायद कई अपने ईमान के सफर पर बैग कुलजम पर खड़े हैं जहां आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप उसके कहने पर चले हैं तो वो बैग कुलजम में भी आपके लिए रास्ता मुहैया कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है मेरा और आपका खुदा। हमें सिर्फ ताबियादारी करनी है, बैग कुलजम को हटाना उसका काम है। हमारा काम वहां जाके क्या होगा कि खड़े भी किससे होंगे? असी खलोते भी होंगे थे सो बी स्टिल, खड़े हो जाओ और खुदा की निजात को देखो। सो खौफ मुझे और आपको क्या करेगा? खुदा की ताबियादारी करने से। अगर आपके अंदर खौफ है तो आए, इस खौफ को जिंदगी से निकाले और उसे कहे खुदा खौफ मेरी जिंदगी से जाता रहे और मुझे अपने ईमान से भर दे। अगर मेरे जो कमजोर खागम ना कर सकता है, तागेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। जस्ट ट्रस्ट द लॉर्ड, जस्ट। सो याकूब क्यों जाने से खौफ जदा था? क्यों वो नहीं जाना चाहता? फियर। अब मुझे नहीं मालूम उसके कौन कौन से फियर होंगे, लेकिन खुदा जब बोला तो सुनिएगा, ईमान कब और कैसे पैदा होता है? वाह, ईमान। सो याकूब को किसी ने आके कलाम सुनाया, उसने यूट्यूब खोली, उसने सरमन सुना, उसने डिवोशन बुक खोली, उसने सरमन सुना। खुदा बोला। मालूम है ईमान किनका बढ़ता है? जो खुद खुदा की आवाज को सुनते हैं। सो खुदा जब बोला, याकूब का क्या पैदा हो उसके अंदर हुआ? खौफ क्या हुआ? और खुदा ने उसके खौफ को किस में बदल दिया? चौथी आयत में क्या लिखा है? ना सिर्फ तू मिस्र में जा, आई लव गॉड, रेडी, मैं तेरे साथ। वाह, आमीन। सिर्फ आपको भेजेगा। कितने लोगों का ईमान है कि वो भेज कर नहीं, वो साथ जाकर। इसलिए कहा कि उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड।
दुखों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में, गुर्बत में, बीमारियों में, वो हमेशा मेरे और आपके। इसलिए उसने मत्ती 28 में क्या कहा, मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ हूं। सो उसने क्या कहा, मैं तेरे साथ है। मैं बहुत सारा टाइम ले सकता हूं, लेकिन प्लीज चेक कीजिएगा। बात ये नहीं है कि आप कहां हैं, ये देखिएगा आपके साथ कौन है। हेलो, जिंदगी में आपको सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन मैंने एक तजुर्बा किया है, इंसान आपको छोड़ जाएंगे, आसमानों का खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। Praise the Lord, glory to be God. Stand with God. आप उसके साथ खड़े रहिएगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। और उसने क्या कहा, मैं तेरे, याकूब के लिखने ही काफी था। और मालूम है मूसा ने यही कहा, अगर तू साथ नहीं ना जाएगा तो हमने कनान नहीं जाना। तेरे बगैर कनान में जाने से बेहतर हम कहां गए। सो आज सुबह देखिएगा खुदा आपके साथ है। झूठिया कोल के कमंगिया ना। सो वी हैव टू बी केयरफुल। ओके, आगे क्या लिखा है, ना सिर्फ तू तेरे साथ जाऊंगा तो क्या करूंगा, और फिर तुझे और यूसुफ अपनी आंखों तेरी आंख पर। चर्च, वी आर ऑन द जर्नी। मैं और आप सफर पर है, और मेरा और आपका सफर कैसा सफर है, ईमान का सफर है। और खुदा क्या चाहता है कि ये जो मसीही सफर है, मैं और आप इसको कैसे जारी रखें। अच्छा, खुदा उनको मिस्र में लेके गया तो मिस्र में हालात बहुत अच्छे थे। माल में दो रीजन थी। एक तो खुदा ने अब्राहम को कहा कि तेरी कौम 400 साल की गुलामी में। अच्छा, खुदा का मंसूबा देखे, वो हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। सो ग्रोथ कहाँ होती है जी, कंफर्टेबल जोन में, दुखों और मुसीबतों में। सो आर यू विलिंग टू गो, कि आप जाने के लिए तैयार हैं जहां खुदा मुझे आपको लेकर जाना चाहता है। एक और रेफरेंस दिखा दूं आपको न्यू टेस्टामेंट में, जरा निकाले मत्ती की इंजील। आई गिव यू वन मोर रेफरेंस। और दिस इज समथिंग रेफरेंस मैं आपको कहने लगा हूं, शायद आप इस बार को शायद अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे, आई डोंट नो, लेकिन दिस इज अ बिग डील। खुदा ने सिर्फ बनी इस्राएल को गुलामी में मिस्र में भेजा। निकाले प्रकाश मत्ती की इंजील उसका 2 बाब, मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी 13वीं आयत निकाल लिया। मत्ती की इंजील चैप्टर 2 वर्स 13, मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है, जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदावन के फरिश्ते ने यूसुफ को ख्वाब में, याकूब को कहा खुदा दिखाई दिया, ख्वाब में। यहां खुदा का फरिश्ता यूसुफ को कहां दिखाई देगा, दिखाई देकर क्या कहा, उठ। अच्छा, गोला पड़ा कीजिए, उठना। एक तो आदमी कहीं को टाइम नहीं जो उठा जाना। हफ्ते में एक दफा हमने खुदा के घर आना होता, लेकिन तुम्हार को भी अच्छा कि आज ही के राम का दिन सी। सो यूसुफ वाज स्लीपिंग, और खुदा के फरिश्ते से आके क्या कहा, उठ। क्या कर, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर, व्हाट इज गोइंग ऑन, और क्या कर, जब तक मैं तुझसे ना कहूं, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे की ताकत से क्या करे। कैन यू बिलीव, बस का खुदा में निकालता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ना सिर्फ प्रोविजन के लिए। अब खुदा ने बनी इस्राएल याकूब को उसके खानदान को निकाला ताकि उनकी प्रोविजन का इंतजाम हो। ना सिर्फ प्रोविजन बल्कि उनको प्रोटेक्शन भी मिले। बस का खुदा मुझे और आपको निकालेगा, क्यों, ताकि मुझे और आपको क्या करे, मेरी और आपकी खिदमत को, बुलावे को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। सो आप मिस्र में जाने को तैयार हैं कि मिस्र से की होएगा, हेलो, काम करना पड़ेगा, सफरिंग
लेकिन खुदा मुझे और आपको वहाँ क्या करेगा? ही मेक अस स्ट्रॉन्ग, वो हमें मजबूत बनाएगा, वो हमें इंक्रीज करेगा। फियर और फेथ, कितने लोग हैं जो आज भी खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन खुदा जब बोलता है वो खौफ को किस में बदल देता है? ईमान में बदल देता है। सो यूकूब अब क्या हो चुका था? बदल चुका था, और वो खुदा से क्या कह रहा था? और मालूम है कितनी जांघें आई? मैं आखिरी बात करके क्लोज करने लगा हूं। इस चैप्टर का हर में कितनी जांघें आई? जरा पढ़ लीजिएगा, डैश 46, कितनी जांघें? जरा पढ़ लीजिएगा 46 और उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है? यूकूब की सुलभ से जो पैदा हुए और उसके साथ मिस्र में आए, और उसकी क्या बहू को छोड़कर शुमार में, किन को छोड़कर? ओ माय गॉड, ओ पाइया का गापला, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। किन को छोड़कर? वेरी डेंजरस। ओके, किन को छोड़कर? मुझे आवाज नहीं आ गई। किन को छोड़कर? बहुओं को क्यों कौन नहीं किया गया? ओके, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। आगे क्या लिखा है? छोड़कर शुमार में और यूसुफ के जो और यूकूब के घराने के जो लोग मिस्र में आए, वो सब मिलाकर। आपको मालूम है शक्कर का वर्ड बाइबल में बहुत अहम है। डू यू नो व्हाट डज मीन? 70 का मतलब क्या है? 7 को ले तो वो कंप्लीशन को जाहिर करता है, लेकिन जब उसके साथ 70 लग जाए तो फिर क्या है? नंबर 1, शक्कर का लफ्ज का जजमेंट ऑफ गॉड, खुदा की अदालत को जाहिर करता है। शक्कर बरस सीगी, शक्कर बरस। नंबर 2, शक्कर बुजुर्ग, खुदा ने मूसा को कहा कि शक्कर बुजुर्गों को लेकर आ। यीशु ने कितने शागिर्दों को लिया? पक्का जब आया उसने कहा कितनी दफा माफ करूं? 7 दफा। गांव का शक्कर मर्द। सो शक्कर एक लफ्ज को, जजमेंट को, अदालत को जाहिर करेगा। नंबर 2, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी टू कैरी अ ग्रेट मिशन, उसको भी जाहिर करता है। सो मैं और बगैर आपको इसके मीनिंग देना चाहता हूं, बस देयर इज अ मीनिंग। ओके, शक्कर हफ्ते इसको कैलकुलेट करें तो कितने साल बनते हैं? थिंक अबाउट दैट। सो आज सुबह मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खुदा का मेरे और आपके लिए क्या है? हो सकता है आपकी उम्मीद खत्म हो गई है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है। जब आपकी उम्मीद खत्म हो जाए, आपके ड्रीम खत्म हो जाए, वो मुर्गा उम्मीदों को भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। वो उन मुर्गा ख्वाबों को भी क्या कर सकता है। लेकिन कौन सी चीज है जो मुझे और आपको खुदा की ताबेदारी करने से क्या कर रही है? रोक रही है। नंबर 2, क्या खुदा ने मुझसे बातें की? क्या आप चाहते हैं खुदा बातें करें? तो सुबह के खुदा कौन सी कुर्बानी तू चाहता है कि मैं उसे सैक्रिफाई करूं और तू मुझसे क्या करे? नंबर 3, आप सुबह कहेंगे खुदा मैं तेरे लिए दस्तयाब हूं, तू जो चाहेगा, जब चाहेगा, जहां चाहेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी क्यों ना पड़े। कल रात को मुझे अमेरिका से मेरे कुछ दोस्त मुझे लिख रहे थे कि तू अमेरिका क्यों नहीं इन दिनों में आ रहा, काफ़ी अर्सा हो गया। मगर जी जब तक खुदा मेरी रहनुमाई नहीं करेगा, आई कांट मूव। क्योंकि मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है, किसी मुल्क में होना कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा की मर्जी में होना सबसे बड़ी बात है। फियर और सो खौफ मुझे और आपको खुदा की कलाम की ताबेदारी से क्या करेगा? यूसुफ भी गया था, खुदा का उठ इस बच्चे को लेकर कहां चला जा। क्या आप बिलीव करें कि खुदा दुश्मन के ही इलाके में ले जाकर आपकी हिफाजत करे और आपको बुलाए और आपको सरफराज करे? शक्कर गए थे, बाद में कितने निकले? सो खुदा मल्टीप्लाई करने की कुदरत रखता करें। अच्छा, सिर्फ बनी से दुख उठा गई थी, खुदा उनके साथ गया था, और जब वो साथ जाकर वो वहां से निकालने की भी क्या रखता है? कुदरत टाइम अपने कदमों पे खड़े हो जाए। कितने लोग चाहते हैं खुदा उनको इस्तेमाल करे?
तो उसके लिए मुझे और आपको सिंपल क्या करने की जरूरत है? लेकिन ताबियाकारी को कब होगी? जब खुदा हमसे बोलेगा। क्या खुदा आपसे बोला है? तो आए आज सुबह ये कि खुदा मैं हाजिर हूँ, तुम मुझसे जो चाहता है मैं करने के लिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझ पर जाहिर कर। मैं अपनी अना को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं खौफ से निकलने के लिए तैयार हूँ। मालूम है बात कर, जिद जो है और अना जो है हमारी ब्लेसिंग और मौजे में क्या बन जाती है? आई डोंट नो व्हाई। खुदा मुझे ये कह रहा है, आप में से कुछ लोग हैं जो अपनी अना में हैं और आपकी अना ने आपको रोक दिया, आपकी ब्लेसिंग को, आपके मिरेकल को। आए अपनी खुदी का इनकार करें, अपनी अना से, जिद से निकलें और खुदा को मौका दें वो आपके लिए कुछ करें। आर यू रेडी फॉर दैट? कितने लोग चाहते हैं खुदा मौजा करे? उसे कहे खुदा मैं हाजिर हूँ, मैं आज सुबह मैं कनान से निकलने के लिए तैयार हूँ और मैं तेरी ताबियादारी करूँगा और मैं तुझ पर, हम अपनी आंखें बंद करें और खुदा से कहे, खुदा पर जाहिर करें, खुदा आपसे बोले। अगर आपकी जिंदगी में खौफ आ गया तो उसे कहे, खुदा मेरी कमी तकादी का इलाज कर, मुझे इस खौफ से ज़ाहिर कर ताकि मैं तुझ पर ट्रस्ट करूं और तेरी ताबियादारी करूं। पाक रू मुझको जा यीशु के पाक रू मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के। अगर आप नौमीदी में हैं, निकले, खुदा आपको ये कह रहा है। अगर आप खौफ में हैं, शक में हैं, तो खुदा कह रहा है निकल वहां से, मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। आपको मुझे खुदा पे ट्रस्ट करना होगा। आर यू रेडी? कितने लोग हैं जो खुदा की ताबियादारी करने के लिए क्या अपना हाथ खुदा को दिखाए? शायद खुदा आपके साथ बोल रहा है और आप खौफजदा हैं, आप अपनी अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय मैं और आप सोचें खुदा की सुने कि वो हमारी रहनुमाई करे। मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा, जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू ऐसा, रहूं तेरी हजूरी चलूं रूह की मामूरी पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर।
ट्रस्ट करूंगा। मैं जिस्म से निकलूंगा, मैं खौफ से निकलूंगा और मैं तुझ पर ट्रस्ट करूंगा और तेरी ताबेदारी करूंगा। खुदा हमें अपने ऊपर ट्रस्ट करना सिखा, हमें कुर्बानी देने वाला बना ताकि हम सैक्रिफाई करने वाले हों और इसे कि खुदा मुझसे तू जो भी कुर्बानी चाहेगा मैं करने के लिए देने के लिए तैयार हूं। और जब आप कुर्बानी देंगे वो आप पर जाहिर करेगा, वो आपसे बोलेगा, वो आपसे कलाम करेगा, वो आपसे बातें करेगा। मैं चौंका दे हाय मेरी। और मैं शकील साहब से, रिचर्ड से, भाई सलीम से कहूंगा वो भी आ जाए। आप खुशी रखेगा ताकि हम शायद गाने को शुरू करेंगे। इसी स्पिरिट में रहिएगा, दुआ करते मर्जी तेरी, मर्जी तेरी, पाक रुदा दे दे ओ मसा, पाक रुदा पहले भाई आ जाए। दे दे ओ मसा। यसू जी मैनू पाक रुदा दे दे ओ मसा। हड्डियों में जागो यीशु प्रभु दर्द में आ जाओ यीशु प्रभु दिल को सब पूजो यीशु प्रभु आगे, दिल को सब पूजो यीशु प्रभु आगे। तेरे लहू से मिल चेहरा, तुझको लहू में होता बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता हमारे बाप को जो आसमान पर है, कि नाम पाक माना जाए, कि बादशाह का, कि मर्सी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ के जिसम कभी कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह को गर जलाल हमेशा करके गए। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदस की रिफ़ाक़त और शराकत अब सब के साथ
और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।